रमन प्रभाव का विकास, सीवी रमन की अद्भुत खोज। चंद्रशेखर वेंकट रामन ने भौतिकी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के बाद कलकत्ता में सहायक महालेखाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन दिनों सरकारी नौकरी को सबसे प्रतिष्ठित माना जाता था। हालांकि रामन का पहला प्यार भौतिकी था। उन्होंने अपने घर में एक छोटी प्रयोगशाला स्थापित की और उसे साधारण उपकरणों से सुसज्जित किया जिन्हें वो प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने ध्वनि, प्रकाशिकी के क्षेत्र में और प्रकाश के व्यवहार पर शोध किया। एक दिन कार्यालय से लौटते समय उन्हें इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस का साइन बोर्ड दिखा और उन्होंने वहां शोध करने की अनुमति मांगी। 1917 तक कलकत्ता, अब कोलकाता, के शैक्षणिक हलकों में भौतिकी के प्रति रामन का प्रेम अच्छी तरह से जाना जाता था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें संस्थान में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया। अगले 15 वर्षों तक रामन ने इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाया। 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कांग्रेस में भाग लिया। यूरोप से अपनी वापसी की यात्रा पर रामन अक्सर जहाज के डेक पर बैठते थे और भूमध्य सागर के नीले पानी को देखते थे और उसके नीले रंग के बारे में सोचते थे। उस समय ये माना जाता था कि समुद्र नीला इसलिए है क्योंकि ये आकाश के प्रतिबिंब के कारण है। रामन जानते थे कि आकाश अणुओं द्वारा ऊपरी वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। उन्होंने सोचा कि क्या समुद्र का नीला रंग पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो सकता है। जब वो कलकत्ता लौटे तो उन्होंने इस पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। साधारण प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि यद्यपि ये सच था कि समुद्र आकाश के रंग को दर्शाता है, लेकिन इसके नीले होने का मुख्य कारण ये था कि समुद्री जल के अणु सूर्य के प्रकाश को बिखेरते थे जो उसकी सतह में प्रवेश करता था। उन्होंने ये भी साबित किया कि कुछ बिखरे हुए प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन होता है। इस खोज, जिसे बाद में रमन प्रभाव के रूप में जाना गया, ने 1930 में रामन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिलाया। तब तक किसी भी एशियाई ने विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं जीता था। 1934 में रामन बैंगलोर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निदेशक बने। संस्थान से सेवानिवृत्त होने के 1 साल बाद उन्होंने बैंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां उन्होंने 82 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक काम किया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें बालासर एजुकेशन।